हरे कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। भगवान सूर्यदेव की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर इसी प्रकार बनी रहे। भक्तों, आज रसपान कीजिए ज्येष्ठ मास महात्म्य के 14वें अध्याय की कथा। इस अध्याय के अंतर्गत आप श्रवण करेंगे सांब द्वारा भगवान सूर्य की आराधना, कुष्ठ रोग से मुक्ति तथा सूर्यास्त वराज का कथन। राजा शतानिक ने पूछा, मुने, सांब ने किस प्रकार भगवान सूर्य की आराधना की और उस भयंकर रोग से कैसे मुक्ति पाई, इसे आप कृपा कर बताएं। सुमंत मुनि ने कहा, राजन, आपने बहुत उत्तम कथा पूछी है। इसका मैं विस्तार से वर्णन करता हूँ। इसके सुनने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। नारद जी के द्वारा सूर्य भगवान का महात्म्य सुनकर सांब ने अपने पिता श्री कृष्णचंद्र के पास जाकर विनय पूर्वक प्रार्थना की, भगवान, मैं अत्यंत दारुण रोग से ग्रस्त हूँ। वैद्यों द्वारा बहुत औषधियों का सेवन करने पर भी मुझे शांति नहीं मिल रही। अब आप आज्ञा दें कि मैं वन में जाकर तपस्या द्वारा अपने इस भयंकर रोग से छुटकारा प्राप्त करूं। पुत्र का वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी और सांब अपने पिता की आज्ञा के अनुसार सिंधु के उत्तर में चंद्रभागा नदी के तट पर लोक प्रसिद्ध मित्रवन नाम के सूर्य क्षेत्र में जाकर तपस्या करने लगे। वे उपवास करते हुए सूर्य की आराधना में तत्पर हो गए। उन्होंने इतना कठोर तप किया कि उनका अस्थि मात्र ही शेष रह गया। वे प्रतिदिन इस गु स्रोत से दिव्य, अव्यक्त एवं प्रकाशमान आदित्य मंडल में स्थित भगवान भास्कर की स्तुति करने लगे। प्रजापति परमात्मन, आप तीनों लोकों के नेत्र स्वरूप हैं, संपूर्ण प्राणियों के आदि हैं अतः आदित्य नाम से विख्यात हैं। आप इस मंडल में महान पुरुष रूप में देदीप्यमान हो रहे हैं। आप ही अचिंतनीय स्वरूप विष्णु और पितामह ब्रह्मा हैं। रुद्र, महेंद्र, वरुण, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, चंद्र, मेघ, कुबेर, विभा, वसु, यम के रूप में इस मंडल में देदीप्यमान पुरुष के रूप में आप ही प्रकाशित हैं। यह आपका साक्षात महादेवमय व्रत अंड के समान है। आप काल एवं उत्पत्ति स्वरूप हैं। आपके मंडल के तेज से संपूर्ण पृथ्वी व्याप्त हो रही है। आप सुधा की वृष्टि से सभी प्राणियों को परिपुष्ट करते हैं। विभावसु, आप ही अंतस्थ मलेच्छ जाति एवं पशु पक्षी योनि में स्थित प्राणियों की रक्षा करते हैं। गलित, कुष्ठ आदि रोगों से ग्रस्त तथा अंध और बधिरों को भी आप ही रोग मुक्त करते हैं। देव, आप शरणागत के रक्षक हैं। संसार चक्र मंडल में निमग्न निर्धन अल्पायु व्यक्ति की भी सर्वदा आप रक्षा करते हैं। आप प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। आप अपनी लीला मात्र से ही सबका उद्धार कर देते हैं। आर्त और रोग से पीड़ित मैं स्थितियों के द्वारा आपकी स्तुति करने में असमर्थ हूँ। आप तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि से सदा स्तुत होते रहते हैं। महेंद्र, सिद्ध, गंधर्व, अप्सरा, गुहक आदि स्थितियों के द्वारा आपकी सदा आराधना करते रहते हैं। जब ऋक, यजु और साम वेद तीनों आपके मंडल में स्थित हैं, तो दूसरी कौन सी पवित्र अन्य स्तुति आपके गुणों का पार पा सकती है। आप ध्वनियों के परम ध्यान और मोक्षार्थियों के मोक्ष द्वार हैं। अनंत तेजो राशि से संपन्न आप नित्य, अचिंतनीय, अक्षोभ्य, अव्यक्त और निष्कल हैं। जगतपते, इस स्त्रोत में जो कुछ भी मैंने कहा, इसके द्वारा आप मेरी भक्ति तथा दुखमय परिस्थिति यानी कुष्ठ रोग की बात को जान लें और मेरी विपत्ति को दूर करें। सूर्य भगवान ने कहा, जाम्बवती पुत्र, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। वत्स, मुझसे जो तुम चाहते हो वह कहो। सांब ने कहा, भगवान, आपके चरणों में मेरी दृढ़ भक्ति हो, यही वर चाहता हूँ। सूर्य भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ सुव्रत, द्वितीय वर मांगो। सांब ने कहा, भगवान, मेरे शरीर में रहने वाला यह मल कुष्ठ आपकी कृपा से दूर हो जाए। गोपते, मेरा शरीर सर्वथा सूत्र निर्मल हो जाए। भगवान सूर्य ने कहा, ऐसा ही होगा। भगवान सूर्य के ऐसा कहते ही सांब के शरीर से कुष्ठ रोग वैसे ही दूर हो गया जैसे सर्प के शरीर से केचुल वह दिव्य रूप संपन्न हो गया। सांब भगवान सूर्य को प्रणाम करके उनके सम्मुख खड़े हो गए। सूर्यदेव ने कहा, सांब, मैं प्रसन्न होकर और भी वर देता हूँ। आज से मेरा यह स्थान तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। लोक में तुम्हारी अक्षय कीर्ति होगी। जो व्यक्ति तुम्हारे नाम से मेरा स्थान बनाएगा उसे सनातन लोक प्राप्त होगा। इस चंद्रभागा नदी के तट पर मेरी स्थापना करो।
मैं तुझे स्वप्न में दर्शन देता रहूंगा। इतना कहकर सूर्य भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस सांबकृत स्तोत्र को जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक तीनों काल में पढ़ता है अथवा 7 दिनों में 121 बार पाठ एवं हवन करता है तो राज्य की कामना करने वाला राज्य, धन की कामना करने वाला धन प्राप्त कर लेता है और रोग से पीड़ित व्यक्ति वैसे ही रोग मुक्त हो जाता है जैसे सांब कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। सुमंतु मुनि बोले, राजन, तपस्या के समय रोग से दुर्बल सांब ने सूर्य की स्तुति उनके सहस्त्र नाम से की थी। उसे दुखी देखकर स्वप्न में भगवान सूर्य ने सांब से कहा, सांब, सहस्त्र नाम से मेरी स्तुति करने की आवश्यकता नहीं। मैं अपने अतिशय गोपनीय, पवित्र और 21 शुभ नामों को बताता हूँ। प्रयत्न पूर्वक उन्हें ग्रहण करो। उनके पाठ करने से सहस्त्र नाम के पाठ का फल प्राप्त होगा। मेरे 21 नाम इस प्रकार हैं: विकर्तन, विवस्वान, मार्तंड, भास्कर, रवि, लोक प्रकाशक, श्रीमान, लोक चचु, ग्रहेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश, कर्ता, हर्ता, तमिश्रहा, तपन, तापन, सुचि, सप्ताश्वाहन, गभस्ति हस्त, ब्रह्मा और सर्वदेव नमस्कृत साम, ये 21 नाम मुझे अतिशय प्रिय हैं। यह स्तवराज के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह स्तवराज शरीर को निरोग बनाने वाला, धन की वृद्धि करने वाला और यशकर भी है एवं तीनों लोकों में विख्यात है। महाबाहु, इन नामों से उदय और अस्त दोनों संध्याओं के समय प्रणत होकर जो मेरी स्तुति करता है वे सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मानसिक, वाचिक और शारीरिक जो भी दुष्कृत हैं वे सभी एक बार मेरे सम्मुख इसका जप करने से विनष्ट हो जाते हैं। यही मेरे लिए जपने योग्य तथा हवन एवं संध्या उपासना है। बलि मंत्र, अर्घ्य मंत्र, धूप मंत्र इत्यादि भी यही है। अन्न प्रदान, स्नान, नमस्कार, प्रदक्षिणा में यह महामंत्र प्रतिष्ठित होकर सभी पापों का हरण करने वाला और शुभ करने वाला है। यह कहकर जगतपति भगवान भास्कर कृष्ण पुत्र सांब को उपदेश देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। सांब भी इस स्तवराज से सप्ताश्वाहन भास्कर की स्तुति कर निरोग, श्रीमान और उस भयंकर शारीरिक रोग से सर्वथा मुक्त हो गए। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस प्रकार सांब सूर्य नारायण से वर प्राप्त कर अतिशय प्रसन्न हुए और वर प्राप्ति को आश्चर्य मानते हुए अन्य तपस्वियों के साथ समीप में स्थित चंद्रभागा नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां वे स्नान करके श्रद्धा के साथ अपने हृदय में मंडलाकार भगवान सूर्य की भावना कर मन में यह सोचने लगे कि सूर्य नारायण की कैसी प्रतिमा हो और उसे किस प्रकार कहाँ स्थापित करूं। इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा चंद्रभागा नदी के ऊपर से एक अत्यंत देदीप्यमान प्रतिमा बहती हुई चली आ रही है। प्रतिमा को देखकर सांब को यह निश्चय हो गया कि यह भगवान सूर्य की ही मूर्ति है। जैसी उन्होंने आज्ञा दी थी वही यह सूर्य प्रतिमा है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। यह सोचकर नदी से उस तेज से चमकती हुई मूर्ति को निकालकर उन्होंने मित्रवन में एक स्थान पर तपस्वियों के साथ विधि पूर्वक उसकी स्थापना की। एक दिन सांब ने सूर्य की प्रतिमा को प्रणाम कर पूछा, नाथ, आपकी यह प्रतिमा किसने बनाई? इसकी आकृति बड़ी सुंदर है, आप कृपा कर बताएं। प्रतिमा बोली, सांब, पूर्व काल में मेरा रूप प्रचंड तेजोमय था। उससे व्याकुल होकर सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि आप अपना रूप सभी प्राणियों के सहन करने योग्य बनाएं, नहीं तो सभी लोग जल जाएंगे। मैंने महातपस्वी विश्वकर्मा को आदेश दिया कि मेरे तेज को कम कर मेरा निर्माण करो। मेरा आदेश प्राप्त कर उन्होंने शाक द्वीप में चक्र को घुमाकर मेरे तेज को खराद दिया। उसी विश्वकर्मा ने कल्प वृक्ष के काष्ठ से यह मेरी सुलक्षणा प्रतिमा बनाई है। तुम्हारा उद्धार करने के लिए मेरी आज्ञा के अनुसार विश्वकर्मा ने ही सिद्ध सेवित हिमालय पर इसे निर्मित कर चंद्रभागा नदी में प्रवाहित कर दिया। सांब, यह स्थान बड़ा शुभ है, सुंदर है, यहाँ सदा मेरा सानिध्य रहेगा। प्रातः मनुष्यगण इस चंद्रभागा के तट पर मेरा सानिध्य प्राप्त करेंगे। मध्याह्न में काल्पी में और अनंतर यहाँ प्रतिदिन मेरा दर्शन प्राप्त करेंगे। पूर्वाह्न में ब्रह्मा, मध्याह्न में विष्णु और अपराह्न में शंकर सदा पूजा करेंगे। महाबाहु, इस प्रकार भगवान सूर्य के ऐसा कहने पर सांब अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान सूर्य भी अंतर्ध्यान हो गए। राजा शतानिक ने पूछा, मुने, सांब ने भगवान सूर्य की प्रतिमा की प्रतिष्ठा किस प्रकार की है? किसके कथनानुसार उन्होंने भगवान आदित्य के प्रसाद का निर्माण कराया? सुमंतु मुनि बोले, चंद्रभागा नदी से प्रतिमा प्राप्त करने के बाद सांब ने देवर्षि नारद का स्मरण किया
स्मरण करते ही वे वहां उपस्थित हो गए। सांब ने विधिवत उनका पूजन सत्कार आदि करके उनसे पूछा, महाराज, भगवान के मंदिर को जो बनवाता है तथा प्रतिमा को जो प्रतिष्ठित करता है, उन दोनों का क्या फल है? नारद जी ने कहा, नर शार्दुल, जो रमणीय स्थान में सूर्य मंदिर का निर्माण कराता है वह व्यक्ति सूर्य लोक में जाता है, इसमें संदेह नहीं। सांब ने पूछा, सूर्य मंदिर का निर्माण किस प्रकार तथा किस स्थान पर करना चाहिए, आप इसे बताएं। नारद बोले, जहाँ जल राशि निरंतर विद्यमान रहे वहाँ मंदिर बनवाना चाहिए, अर्थात सर्वप्रथम एक विशाल जलाशय का निर्माण कराना चाहिए। यश और धर्म की अभिवृद्धि के लिए वहीं देव मंदिर का निर्माण कराना चाहिए। उसके समीप उद्यान एवं पुष्प वाटिका भी लगवानी चाहिए। ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए जैसी भूमि वास्तु शास्त्र की दृष्टि से प्रसाद निर्माण के लिए वर्णित है, वैसी ही भूमि देव प्रसाद के लिए भी प्रशस्त मानी गई है। सूर्य नारायण का मंदिर पूर्वाभिमुख बनवाना चाहिए। पूर्व की ओर द्वार रखने का स्थान ना हो तो पश्चिमाभिमुख बनवाएं, परंतु मुख पूर्वाभिमुख ही है। स्थान की इस प्रकार से कल्पना करें कि मुख्य मंदिर से दक्षिण की ओर भगवान सूर्य का स्नान गृह और उत्तर की ओर यज्ञशाला रहे। भगवान शिव और मातृका का मंदिर उत्तराभिमुख, ब्रह्मा का पश्चिम और विष्णु का उत्तर मुख बनवाना चाहिए। भगवान सूर्य के दाहिने पार्श्व में निछुब्बा तथा बाएं पार्श्व में रागी को स्थापित करना चाहिए। सूर्य नारायण के दक्षिण भाग में पिंगल, वाम भाग में दंडनायक, सम्मुख श्री और महाश्वेता की स्थापना करनी चाहिए। देवगृह के बाहर अश्विनी कुमारों का स्थान बनाना चाहिए। मंदिर के दूसरे कक्ष में राज्ञ और श्रौस, तीसरे कक्ष में कलमास और पक्षी, दक्षिण में दंड और माठर, उत्तर में लोक पूजित कुबेर को स्थापित करना चाहिए। कुबेर से उत्तर रेवंत एवं विनायक की स्थापना करनी चाहिए। यह जिस दिशा में उत्तम स्थान हो वहीं पर उनकी स्थापना करें। दाहिनी एवं बाईं ओर अर्घ्य प्रदान करने के लिए 2 मंडल बनवाएं। उदय के समय दक्षिण मंडल में और अस्त के समय वाम मंडल में भगवान को अर्घ्य दें। चक्राकार पीठ के ऊपर स्नान गृह में 4 कलशों से भगवान सूर्य की प्रतिमा को सविधि स्नान कराएं। स्नान के समय शंख आदि मंगल वाद्य बजाने चाहिए। तीसरे मंडल में सूर्य नारायण की पूजा करें। सूर्य नारायण के सामने दिंडी की स्थानक प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। सूर्य नारायण के सम्मुख समीप में ही सर्वदेवमय व्यम की रचना करनी चाहिए। मध्याह्न के समय वहां सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए अथवा मध्याह्न में अर्घ्य देने के लिए चंद्र नामक तृतीय मंडल बनाएं। प्रथम स्नान कराकर बार्ध में अर्घ्य दें। भगवान सूर्य के समीप ही उचित स्थान पर पुराण का पाठ करने के लिए स्थान बनाना चाहिए। यह देवताओं के स्थापन का विधान है। ग्रहराज और सर्वतोभद्र ये 2 प्रसाद सूर्य नारायण को अतिशय प्रिय हैं। नारद जी बोले, सांब, अब मैं विस्तार के साथ प्रतिमा निर्माण का विधान बतलाता हूँ। भक्तों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए भगवान सूर्य की प्रतिमा 7 प्रकार की बनाई जा सकती है। सोना, चांदी, ताम्र, पाषाण, मृत्तिका, काष्ठ तथा चित्र लिखित है। इनमें काष्ठ की प्रतिमा के निर्माण का विधान इस प्रकार है। नक्षत्र तथा ग्रहों की अनुकूलता एवं शुभ शकुन देखकर मंगल स्मरण पूर्वक काष्ठ ग्रहण करने के लिए वन में जाकर प्रतिमा उपयोगी वृक्ष का चयन करना चाहिए। दूध वाले वृक्ष, कमजोर वृक्ष, चौराहे, देव स्थान, वल्मीक, शमशान, चैत्य, आश्रम आदि में लगे हुए वृक्ष तथा पुत्रक वृक्ष जिसको किसी भी बिना पुत्र वाले व्यक्ति ने पुत्र के रूप में लगाया हो, अथवा बाल वृक्ष जिसमें बहुत कोटर हो, अनेक पक्षी रहते हो, शस्त्र, वायु, अग्नि, बिजली तथा हाथी आदि से दूषित वृक्ष, 1-2 शाखा वाले वृक्ष जिनका अग्रभाग सूख गया हो, ऐसे वृक्ष प्रतिमा के योग्य नहीं होते। महुआ, देवदारू, वृक्षराज, चंदन, बिल्व, आम्र, खदिर, अंजन, निम्ब, श्रीपर्ण, पनस, सरल, अर्जुन और रक्त चंदन ये वृक्ष प्रतिमा के लिए उत्तम है। चारों वर्णों के लिए भिन्न भिन्न गाय काष्ठों का विधान है। अभिमत वृक्ष के पास जाकर वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पवित्र स्थान, एकांत, केस, अंगार शून्य, पूर्व और उत्तर की ओर स्थित लोगों को कष्ट न देने वाला, विस्तृत, सुंदर शाखाओं तथा पत्तों से समृद्ध, सीधा, वर्ण शून्य तथा त्वचा वाला वृक्ष शुभ होता है। स्वयं गिरे हुए या हाथी से गिराए हुए, शुष्क होकर या अग्नि से जले हुए और पक्षियों से रहित वृक्षों का प्रतिमा निर्माण में उपयोग नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी के छाते वाला वृक्ष भी ग्राह्य नहीं है। स्निग्ध, पत्र समन्वित, पुष्पित तथा फलित वृक्षों का कार्तिक आदि 8 मासों में उत्तम मुहूर्त देखकर उपवास रखकर अधिवासन कर्म करना चाहिए।
वृक्ष के नीचे चारों ओर लीप कर गंध, पुष्पमाला, धूप आदि से यथा विधि वृक्ष की पूजा करें। अनंतर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल से प्रोक्षण करें। 2 उज्ज्वल वस्त्र धारण कर वृक्ष की गंधमाल से पूजा करें तथा उसके सामने कुशा आसन पर बैठकर देवदारू की समिधा से अग्नि में आहुतियां देकर नमस्कार करें। प्रजापति सत्य स्वरूप इस वृक्ष को नित्य नमस्कार है। श्रेष्ठांतरात्मन सचराचरात्मन देव इस वृक्ष में आप सानिध्य करें। सूर्याव्रत मंडल इसमें प्रविष्ट हो, आपको नमस्कार है। इस प्रकार वृक्ष की पूजा कर उसको सांत्वना देते हुए कहें, वृक्षराज संसार के कल्याण के लिए आप देवालय में चलें। देव आप वहां छेदन और ताप से रहित होकर स्थित रहेंगे। समय पर धूप आदि प्रदान कर पुष्पों के द्वारा संसार आपकी पूजा करेगा। वृक्ष के मूल में धूप माल आदि से कुठार का पूजन कर उसका सिर पूर्व की ओर करके सावधानी से स्थापित करें। अनंतर मोदक, खीर आदि भक्ष्य द्रव्य तथा सुगंधित पुष्प, धूप, गंध आदि से वृक्ष की और देवता, पितर, राक्षस, पिशाच, नाग, सुरगर, विनायक आदि की पूजा करके रात्रि में वृक्ष का स्पर्श कर यह कहें, देव देव आप पूजा में देवों के द्वारा परिकल्पित हैं। वृक्षराज आपको नमस्कार है। यह विधिवत की गई पूजा आप ग्रहण करें। जो जो प्राणी यहाँ निवास करे उनको भी मेरा नमस्कार है। प्रभात काल में पुनः उस वृक्ष का पूजन करें तथा ब्राह्मण और भोजक को दक्षिणा देकर विशेषज्ञों के द्वारा स्वस्ति वाचन पूर्वक वृक्ष का छेदन करें। पूर्व, ईशान और उत्तर की ओर वृक्ष कट करके गिरे तो अच्छा है। शाखाओं के इन दिशाओं में गिरने पर ही वृक्ष का छेदन करें, अन्यथा नहीं। वृक्ष का नैऋत्य, आग्नेय और दक्षिण दिशा में गिरना शुभ नहीं एवं वायव्य और पश्चिम में गिरना मध्यम है। पहले वृक्ष के चारों ओर की शाखाओं को काटने के बाद वृक्ष को कटवाएं। वृक्ष से शाखाएं सर्वथा अलग हो जाएं तथा टूटे नहीं एवं शब्द भी नहीं हो तो उत्तम है। जिसके कटने से 2 भाग हो जाएं। जिस वृक्ष से मधुर द्रव्य, घी, तेल आदि निकले उसका परित्याग कर दें। इन दोषों से रहित अच्छा काल देखकर काष्ठ का संग्रह करना चाहिए। नारद जी ने कहा, यदु शार्दुल, मैं सभी देवों की प्रतिमा का लक्षण, विशेष रूप से आदित्य की प्रतिमा का लक्षण कहता हूँ। 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ अथवा 3.5 हाथ लंबी या देवालयों के द्वार के प्रमाण के अनुसार भगवान सूर्य की प्रतिमा का निर्माण कराना चाहिए। 1 हाथ की प्रतिमा सौम्य होती है, 2 हाथ की धन धान्य देती है, 3 हाथ की प्रतिमा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। 3.5 हाथ की लंबी प्रतिमा की स्थापना से राष्ट्र में शुभेच्छ, कल्याण और आरोग्य की प्राप्ति होती है। प्रतिमा के अग्रभाग, मध्य भाग और मूल भाग में सौम्य होने पर उसको गांधर्वी प्रतिमा कहते हैं। वह धन धान प्रदान करती है। देवालयों के द्वार का जितना विस्तार हो उसके 8वें अंश के समान प्रतिमा बनवानी चाहिए। भगवान सूर्य की प्रतिमा विशाल नेत्र, कमल के समान मुख, रक्तवर्ण बिंब के समान सुंदर होंठ, रत्न जड़ित मुकुट से अलंकृत मस्तक, मणि कुंडल, कटक, अंगद, हार आदि अलंकारों से सुशोभित, अभ्यंग धारण किए हुए, हाथों में प्रफुल्लित कमल और स्वर्ण की माला लिए हुए अति सुंदर, सभी शुभ लक्षणों से समन्वित बनवानी चाहिए। इस प्रकार की प्रतिमा प्रजा का कल्याण करने वाली, आरोग्य प्रदायक तथा अभय प्रदान करने वाली होती है। हीन या कम अंग वाली प्रतिमा अनिष्ट कारक होती है, अतः प्रतिमा सीधी और सुडौल बनवानी चाहिए। ब्रह्मा जी की मूर्ति हाथ में कमंडलू धारण किए हुए कमल आसन पर विराजमान तथा 4 मुखों से संयुक्त बनवानी चाहिए। कार्तिकेय की प्रतिमा कुमार स्वरूप हाथ में शक्ति लिए अतिशय सुंदर बनवानी चाहिए। इनकी ध्वजा मयूर मंडित होनी चाहिए। इंद्र की प्रतिमा 4 दांतों से युक्त सफेद दांतों वाले इरावत गज पर आरूढ़ तथा हाथ में वज्र धारण किए हुए बनवानी चाहिए। इस प्रकार देवों की प्रतिमा शुभ लक्षणों से युक्त और सुंदर बनवानी चाहिए। नारद जी बोले, सांब, भगवान सूर्य की इस प्रकार की प्रतिमा बनवाकर ईशान कोण में 4 तोरण, पल्लव, पुष्पमाला, पताका आदि से विभूषित कर फिर अधिवासन के लिए मंडप का निर्माण करवाना चाहिए। काष्ठ की मूर्ति श्री, विजय, बल, यश, आयु और धन प्रदान करती है। मिट्टी की प्रतिमा प्रजा का कल्याण करती है। मणिमय प्रतिमा कल्याण और शुभेच्छ प्रदान करती है। सुवर्ण की प्रतिमा पुष्टि, चांदी की मूर्ति कीर्ति, ताम्र की मूर्ति प्रजावधि तथा पाषाण की प्रतिमा विपुल भूमि लाभ कराती है। लोहे, शीशे एवं रागों की मूर्तियां अनिष्ट करने वाली होती हैं, इसलिए इन धातुओं की प्रतिमा नहीं बनवानी चाहिए। सांब ने पूछा, नारद जी, भगवान सूर्य सर्वदेवमय कहे गए हैं, यह उनका सर्वदेवमयत्व
कैसा है उसे कृपा कर बतलाइए। नारद जी ने कहा, सांब तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है, अब मैं यह सब बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनो। भगवान सूर्य सर्वदेवमय हैं, उनके नेत्रों में बुध और सोम, ललाट पर भगवान शंकर, सिर में ब्रह्मा, कपाल में बृहस्पति, कंठ में एकादश रुद्र, दांतों में नक्षत्र और ग्रहों का निवास है। ओष्ठों में धर्म और अधर्म, जीवा में सर्वशास्त्रमयी महादेवी सरस्वती स्थित है। कड़ों में दिशाएं और विदिशाएं, तालु देश में ब्रह्मा और इंद्र स्थित हैं। इसी प्रकार भूमध्य में 12 आदित्य, रोमकूपों में सभी ऋषिगण, पेट में समुद्र, हृदय में यक्ष, किन्नर, गंधर्व, पिशाच, दानव और राक्षसगण विराजमान हैं। भुजाओं में नदियां, कच्छों में वृक्ष, पीठ के मध्य में मेरु, दोनों स्तनों के बीच में मंगल और नाभि मंडल में धर्मराज का निवास स्थान है। कटी प्रदेश में पृथ्वी, आदि लिंग में सृष्टि, जानुओं में अश्विनी कुमार, उर्वों में पर्वत, नखों के मध्य सातों पाताल, चरणों के बीच वन और समुद्र सहित भूमंडल तथा दंतात्रों में कालाग्नि रुद्र स्थित है। इस प्रकार भगवान सूर्य सर्वदेवमय तथा सभी देवताओं के आत्मा है। जैसे वायु से विश्व व्याप्त है, वैसे ही चराचर जगत इनसे परिव्याप्त है, क्योंकि वायु भी भगवान सूर्य के प्रत्येक अंगों में ही स्थित रहता है। ऐसे ये भगवान सूर्य संपूर्ण प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। नारद जी बोले, सांब भगवान सूर्य की स्थापना के लिए प्रतिपदा, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, दसवीं, त्रयोदशी तथा पूर्णिमा ये तिथियां प्रशस्त मानी गई हैं। चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र इन ग्रहों के उदित एवं अनुकूल होने पर भगवान सूर्य की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। सूर्य की स्थापना में तीनों उत्तरा, रेवती, अश्विनी, रोहिणी, हस्त, पुनर्वसु, पुष्य, श्रवण और भरणी ये नक्षत्र प्रशस्त हैं। प्रतिष्ठा के लिए यज्ञ भूमि, भूसी, राख, केस आदि से रहित एवं शुद्ध होनी चाहिए। उसमें बालू, कंकड़ एवं कोयले न हो। 10 हाथ लंबा चौड़ा मंडप बनवाना चाहिए। उसके चारों ओर वृक्ष, उद्यान, उपवन आदि होने चाहिए। उस मंडप में 4 हाथ लंबी चौड़ी वेदी का निर्माण करें। नदी के संगम स्थान से मिट्टी अथवा बालू लाकर वहां बिछाएं। भली भांति मंडप को गोबर आदि से उपलिप्त करें। पूर्व दिशा में चतुरस्र, दक्षिण दिशा में अर्धचंद्र, पश्चिम दिशा में वर्तुलाकार और उत्तर दिशा में पद्म के आकार वाले 4 कुंडों का निर्माण करें। वट, पीपल, गूलर, बेल, पलाश, समी अथवा चंदन के द्वारा 5-5 हाथ के खंभे लगाएं। शुक्ल वस्त्र, पुष्पमाला, कुश आदि के द्वारा प्रत्येक खंभों को अलंकृत करें। मंडप के मध्य में अलंकृत वेदी के ऊपर कुश बिछाकर पुष्पों से आच्छादित करें या ढककर प्रतिमा को रखें। मंडप के 8 दिशाओं में क्रमशः पीत, रक्त, कृष्ण, अंजन के समान नील, श्वेत, कृष्ण, हरित और चित्रवर्ण की 8 पताकाएं 8 दिक्पालों की प्रसन्नता के लिए लगाएं। सफेद और लाल चूर्ण से वेदी के ऊपर कमल की आकृति बनाएं। वेद्या वेदी इस मंत्र से वेदी का स्पर्श करें। योगे योगेति इस मंत्र से उस पर पूर्वाग्र और उत्तराग्र कुशों को बिछाएं। वहां उत्तम बिछावन और 2 तकियों से युक्त एक सैया एवं विविध भक्ष्य पदार्थों को मंडप में रखें। एक उत्तम श्वेत छत्र वहां स्थापित कर विचित्र दीपमाला से मंडप को अलंकृत करें। भक्तों, ज्येष्ठ मास महात्म का यह अध्याय समाप्त हुआ। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय जरूर लिखिएगा। आपसे मिलते हैं अगले अध्याय की कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय।